जहां एक ओर बढ़ते हुए अपराध को कम करने के लिए तमाम कवायदें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए अपराध पुलिस के लिए चुनौती भी बने हुए हैं। कानपुर में एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल कानपुर के पतारा क्षेत्र में बने एक सरकारी बैंक में एक युवक साइकिल से पहुंचा। अपनी साइकिल को उसने खड़ा किया और बैंक में प्रवेश किया। बैंक में जाते ही उसने बैंक की सुरक्षा में तैनात गार्ड के ऊपर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद बैंक में कोहराम मच गया। बैंक में मौजूद तमाम बैंक कर्मियों ने उस हमलावर को रोकने और अपने सुरक्षा गार्ड को बचाने की कवायद की, लेकिन सनकी हमलावर ने किसी की ना देखी और ना ही सुनी। उसने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। बीच में जिसने भी बचाने की कोशिश की उसे भी धारदार हथियार से घायल कर दिया। इस हमले में बैंक के 2 कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरे बैंक में खून ही खून फैला हुआ था। आनन फानन में लोगों ने जमावड़ा लगाकर इस सनकी हमलावर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद रस्सी में जकड़कर इसे बैंक के अंदर ही बंधक बना लिया। फिर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर को ले जाया गया। हालांकि हमले में हमलावर भी घायल हुआ, जिसके चलते पुलिस ने 3 बैंक कर्मियों और इस हमलावर को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। फिलहाल पुलिस को इस हमलावर के पास से एक तमंचा, एक छुरा और 2 सर्जिकल नाइफ बरामद हुई है। आखिर इस सनकी हमलावर का मकसद क्या था? आखिर इसने बैंक में पहुंचते ही गार्ड समेत 2 बैंक कर्मियों पर हमला क्यों कर दिया? कई सवाल हैं। फिलहाल अब जानिए कि आखिर कानपुर की पुलिस इस पूरे मामले में क्या बोल रही है। आज दिनांक 18 जनवरी की प्रातः 10:45 पर थाना घाटमपुर में ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना घाटमपुर क्षेत्र में पड़ने वाले पतारा में SBI बैंक में एक अज्ञात हमलावर जो एक साइकिल से आया था, उसके द्वारा बैंक के गार्ड पर हमला कर दिया गया। बैंक के गार्ड से जब उसकी गुत्थम गुत्ता हो रही थी, उस समय बैंक के 2 अन्य कर्मचारियों के द्वारा उसकी मदद के लिए आया गया और अज्ञात हमलावर पर आत्मरक्षा कुछ प्रहार किए गए। इस पूरी लड़ाई में जो अज्ञात हमलावर है वो भी चोटिल हो गया और जो 3 बैंक कर्मी हैं वो चोटिल हो गए। इस सूचना पर तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अज्ञात हमलावर मूर्छित हो रखा था और बैंक कर्मी उपस्थित थे। समस्त घायलों को तत्काल प्राथमिक सुरक्षा देने के लिए यहाँ से भेजा गया, CHC भेजा गया, जहाँ से जो अज्ञात हमलावर है उसको जिला चिकित्सालय के लिए भेज दिया गया है। जो प्रथम दृष्टया है यह समझ में आया है कि हमलावर अज्ञात है और अकेले आया था और साइकिल पर आया था। उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है जो बहुत पुराना है, जिसमें कोई कारतूस नहीं है। साथ में एक चाकू और 2 सर्जिकल नाइफ हैं जिनकी मदद से उसने बैंक कर्मियों पर हमला किया। उसके बैंक में आने का क्या उद्देश्य था ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है। बैंक में किसी प्रकार की लूट नहीं हो पाई है। बैंक कर्मियों ने साहस दिखा करके जो भी घटनाक्रम था उसको रोक लिया अभी, लेकिन उसके बैंक में आने का उद्देश्य क्या था इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं और अज्ञात हमलावर की पहचान करने की प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने कि पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में क्या बोल रहे हैं। आखिर कैसे साइकिल पर सवार हुआ एक हमलावर बैंक में पहुंचा और बैंक में बैंक के सुरक्षा गार्ड के ऊपर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमले कर दिए। उसके पास से पुलिस ने एक छुरा, एक तमंचा और 2 सर्जिकल नाइफ भी बरामद की है। आखिर पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है कि आखिर बैंक में पहुंचकर बैंक कर्मियों पर हमला करने वाला ये सनकी हमलावर कौन है, आखिर इसका मकसद क्या था, क्यों इसने बैंक में पहुंचकर बैंक के गार्ड और 2 अन्य कर्मियों पर हमला कर दिया। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कई तफ्तीश कर रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर ये अनजान हमलावर कौन है जो साइकिल से बैंक में पहुंचा और फिर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से बैंक कर्मियों को घायल कर दिया। हालांकि इस हमले में पुलिस ने बताया है कि हमलावर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार नजदीकी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं अन्य घायल हुए 3 बैंक कर्मियों को भी उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। आखिर ये हमलावर कौन है, इसका मकसद क्या था, क्या कहीं ये बैंक को लूटने की फिराक में तो नहीं था। फिलहाल इन सारे मामलों की जांच तफ्तीश से की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच में खुलकर सामने क्या आता है, आखिर ये कौन हमलावर है और इसका मकसद क्या था।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।